नमस्कार, मैं हूं संदेश औलख शर्मा। पंजाब के टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सोनाली फोगाट की मौत की गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती ही जा रही है। हर दिन इस पर नए नए खुलासे हो रहे हैं, नए नए दावे किए जा रहे हैं। पहले कहा गया था कि हार्ट अटैक से उनका देहांत हुआ है और अब बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें कहा गया है कि उनके शरीर पर चोट के निशान भी हैं। हालांकि आपको एक बात यह भी बता दी जाए कि रिपोर्ट्स के आधार पर यह भी दावा किया जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत सारी बातों को सामने नहीं रखा गया। बहुत सारी बातें ऐसी हैं सोनाली की मौत से जुड़ी हुई जो अभी एक राज है। उन राज से पर्दा जरूर उठेगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, उससे समय उसमें लग सकता है। आपको बता दें कि इन सब के लिए सैंपल लिए गए हैं, उसका एक टेस्ट होगा और उस टेस्ट में काफी ज्यादा समय लग जाता है, तकरीबन 3 महीने तक का भी समय लग जाता है। ये कौन सा टेस्ट है, कैसे रिपोर्ट आएगी, क्या कुछ उसमें खुलासे होने की उम्मीद है और कौन सी सबसे बड़ी बाधा है जो इस रिपोर्ट के हमारे सामने आने में बीच में आ रही है, इसी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। सोनाली फोगाट की मौत की गुत्थी उलझती ही जा रही है। फोगाट की मौत को लेकर तेजी से बदलते घटनाक्रम और उनके परिवार की ओर से किए गए गंभीर दावों के बाद अब पुलिस ने कार्रवाई भी तेज कर दी है। सोनाली के परिवार वालों ने गुरुवार को ये आरोप लगाया कि सोनाली फोगाट की हत्या की गई है और इससे पहले उनके साथ कथित तौर पर बलात्कार हुआ। वहीं पुलिस ने उनके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने ये कदम पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उठाया। रिपोर्ट के मुताबिक सोनाली के शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं। पुलिस ने इस मामले में फोगाट के पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर वासी को गिरफ्तार किया है। दोनों सोनाली फोगाट के साथ 22 अगस्त को गोवा पहुंचे थे। अभी सामने नहीं आएगा मौत का राज। सोनाली फोगाट की मौत का राज अभी जनता के सामने नहीं आ सकेगा। चिकित्सक बोर्ड ने अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के स्पष्ट कारणों का कोई खुलासा नहीं किया। बोर्ड ने लिखा है कि वो मौत का कारण 3 सैंपल की जांच के बाद ही बता सकेंगे। इन सैंपल की रिपोर्ट आने में 3 महीने तक का समय लगने के आसार है। चिकित्सकों के अनुसार मौत के कारण पहले शव के पोस्टमार्टम के लिए जितनी जल्दी सैंपल लिए जाएं, उतने ही बेहतर व सटीक परिणाम आते हैं। मौत के 60 घंटे बाद सैंपल लिए जाने के बाद रिपोर्ट पूरी तरह से पुख्ता होने की संभावना कम हो जाती है। सोनाली की मौत के करीब 52 घंटे बाद सैंपल लिए गए। 52 घंटे बाद सैंपल लेना मौत के राज खोलने में सबसे बड़ी बाधा बन सकता है। आपको बता दें कि विसा हार्ट ब्लड सैंपल की रिपोर्ट सामने आने में कम से कम 7 दिन का समय लगता है। अगर सामान्य तरीके से प्रक्रिया पूरी होगी तो इसमें करीबन 90 दिन का समय लगेगा। अगर फोरेंसिक लैब के विशेषज्ञों का काम पर दबाव हो तो इसमें भी अधिक समय लग जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार पोस्टमार्टम के बाद चिकित्सकों ने शव में खाने के अवशेष का हिस्सा, हार्ट, किडनी सहित अन्य अंगों के टुकड़े, ब्लड सैंपल, शरीर में मौजूद तरल पदार्थ के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। इन सभी के विश्लेषण के बाद ही चिकित्सक अपनी रिपोर्ट देंगे। क्या कहती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट? सोनाली का पोस्टमार्टम दोपहर 11:15 बजे शुरू हुआ और शाम 4 बजे तक चला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सोनाली के शरीर पर कई ब्लंट कट होने का जिक्र किया गया है। आसान भाषा में इसे गुमचोट कह सकते हैं। मेडिकल विशेषज्ञों के अनुसार ये चोट किसी लाठी डंडे से मारी गई या गुस्से से ये पता करना बेहद मुश्किल होता है। सोनाली के शरीर पर ये चोट मारने वाला कोई एक्सपर्ट रहा होगा। 3 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया जिसकी पूरी वीडियोग्राफी की गई। इस दौरान सोनाली का भाई रिंकू ढाका और जीजा अमन पुनिया अस्पताल में ही मौजूद रहे। पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद सोनाली की बॉडी उसके भाई और जीजा को हैंडओवर कर दी गई। पोस्टमार्टम होने के बाद सुधीर और सुखविंदर के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। कौन है सुधीर सांगवान? अब सवाल उठता है कि आखिरकार सुधीर सांगवान कौन है। तो आपको बता दें कि सोनाली फोगाट की शादी हिसार में हुई थी। शादी के कुछ समय बाद उनके पति की मौत हो गई थी।
कुछ समय बाद सोनाली फोगाट ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इसके बाद वो राजनीति में व्यस्त रहने लगी। इस दौरान साल 2019 में सोनाली फोगाट की मुलाकात रोहतक के रहने वाले सुधीर सांगवान से हुई। उसके साथ ही भिवानी के रहने वाले सुखविंदर से भी कार्यकर्ता के रूप में मिली। समय बीतने के साथ सुधीर सांगवान ने सोनाली फोगाट का भरोसा जीता और उनका पीए बन बैठा। 2008 में सुर्खियों में था रेस्टोरेंट। जिस रेस्टोरेंट में सोनाली फोगाट रुकी थी वो गोवा के प्रसिद्ध अंजुना समुद्र तट स्थित रेस्टोरेंट कर्लीज है। ये 14 साल पहले भी सुर्खियों में रहा था। ये रेस्टोरेंट 2008 में ब्रिटिश किशोरी स्कारलेट ईटन किलिंग की मौत की जांच के दौरान सुर्खियों में आया था। किलिंग की मां ने उस वक्त दावा किया था कि उनकी बेटी ने कहा था कि वो कर्लीज गई थी, जिसके बाद उस स्थान पर पहुंची जहां उसका यौन उत्पीड़न किया गया और उसे समुद्र तट पर मरने के लिए छोड़ दिया गया। किलिंग की मां फियोना का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विक्रम वर्मा ने कहा कि स्कारलेट किलिंग को कर्लीज के बाद लुई की झोपड़ी में ले जाया गया था जहां उसकी मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप। तो देखिए आपने रिपोर्ट और जाना कि कैसे हर दिन नई नई परतें खुल रही हैं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आपको हमने ये भी बता दिया कि उनके पीए सुधीर है कौन, जो सवालों के घेरे में घिर चुके हैं। बहुत कुछ हर दिन नया आ रहा है, इस पर अपडेट आ रही है, लेकिन जो कंक्लूजन है वो क्या निकल कर सामने आएगा वो तो वक्त ही बताएगा। नमस्कार।